राधे श्याम। किन किन का प्रश्न है? खड़े हो जाओ। जय श्रीमन नारायण। गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। गुरुदेव, 2 साल पहले आपने हमें आशीर्वाद दिया था जब हमने गुरु मंत्र लिया था तो कि कुछ अपना बिजनेस कीजिए। तो मैं एक प्राइवेट स्कूल में 2000 पे पढ़ाती थी बच्चों को। अभी 5 से 5.5 सैलरी हुई है। मेरे दोनों बच्चों के माफ़ भी हैं सारे फीस। और बिहार आरा में ये स्कूल है, डीके कारमेल रिसेंट्री हाई स्कूल, जो कि सबसे बड़ा स्कूल है। बीएड कॉलेज चलता है उस। तो फिर दशरथ जी को श्राप क्यों लगा? श्राप दशरथ जी को इसलिए लगा क्योंकि जो अंधे थे श्रवण के माता पिता, उन्हें तो यही लगा ना कि श्रवण को, मेरे पुत्र को दशरथ जी ने बाण मारा है। वो तो रावण की माया इतनी प्रबल थी, इतना मायावी था कि वो दशरथ जी भी नहीं जान पाए कि ये रावण का कृत्य है। उन्हें तो ये लगा कि मेरे हाथों मरा है। तो इतनी सफाई से ने रावण ने काम किया कि किसी को पता ही नहीं लगा। धन्यवाद गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। बराबर। और सारे लोग रख देते हैं, किसी का कहीं पाँव पे गिर रहा है, किसी की कहीं गिर रहा है। तो एक तरह से नहीं होना चाहिए जी। पर मांगलिक कार्य है, इसीलिए लोग उसमें गणेश जी इत्यादि रखना शुभ मानते हैं। जी। यदि हैं तो फिर उन्हें संभाल के रखना चाहिए, ये करना चाहिए। जी धन्यवाद। गुरु जी, गोरखनाथ जी की माता का नाम क्या है? गोरखनाथ जी की माता जी का नाम मैं पूछ के बताऊंगा गोरखनाथ जी से नहीं पढ़ना पड़ेगा मुझे उस ग्रंथ का अध्ययन। गोरखनाथ जी के ग्रंथ का अध्ययन मैंने ज़्यादा नहीं किया, पर आप कह रही हो तो मैं अध्ययन करके फिर आपको बताऊंगा। कोई तो बोल रहे गोबर से पैदा हुए हैं वो तो। भाई वो महापुरुष तो हैं ही, हाँ वो सामान्य तो थे नहीं। हाँ। वो बहुत बड़े संत थे जो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते थे। जैसे कबीर दास जी पुष्प से प्रकट हो गए और आखिरी में उनकी बॉडी पुष्प ही बन गई। ऐसे गोरखनाथ जी कोई सामान्य तो थे नहीं और कोई सामान्य संत थे, वो विशेष थे। तो वो प्रकट हुए हों और फिर लीला करके चले गए हों, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। तो पर उनके शास्त्रों का गहन से अध्ययन करना पड़ेगा, तब पता लगेगा। तो मिचंदर से मतलब एक मुश्किल से झलक ऐसा है कि आप अलग लाइन पे लगते होंगे। नहीं, जो सामान्य जो सबके सामान्य लिए लाइन लाइन लगी है उस पे खड़े हो जाइए। सामान्य वीआईपी लाइन में तो सर सबको ही मिलता है दर्शन करने के लिए, उनको तो फिर अलग ही। तो सबको दर्शन मिला तो आपको क्यों नहीं मिला? वही तो सवाल है, जो कॉमन होते हैं उनको नहीं करने देते ढंग से। नहीं, प्रश्न ही गलत है। भगवान के द्वार पर सब जाते हैं, सबका दर्शन। वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए। वीआईपी कल्चर आया कहाँ से? ये बताओ कि पैसा लेने वाला गलत है कि देने वाला गलत है? देने ही वाला गलत है वैसे तो। जब आप देना बंद कर दोगे वीआईपी के नाम से तो लेने वाला ले क्या लेगा? आप देना तो छोड़ो, आप समाज के लोग स्वयं को सुधारते नहीं और दूसरे पे आरोप लगा, खुद वीआईपी दर्शन करेंगे और बाद में कहेंगे जी वीआईपी दर्शन तो नहीं होना चाहिए, बड़ी गलत चीज़ है। जब नहीं होना चाहिए तो तुमने ही क्यों किया? तुमने ही क्यों 500 रुपया खर्च किया? तुम भी लगते लाइन पे। तो आदमी बुराई तो सबकी करता है पर खुद उसी गलत रास्ते पर चलता है। ये बड़ी समस्या है। नहीं, अभी तक तो मैं तो नहीं गया। सूख जाती है जब तक हरा होता है पौधा, किसान नहीं काटता। जब पौधा सूख जाता है तब काटता है। तो वो प्रकृति ने अनाज हमारे लिए बनाया है तो हम अनाज खाएं। वो ऐसा कहते हैं, ऐसा किस शास्त्र में और कहाँ लिखा है? बोला लिखा है, पढ़ो शास्त्र के नाम चिल्लाने से होगा। बोलना अहिंसा ही परमो धर्म, ये लिखा कहते हैं लेकिन वो नहीं मानते। कहते हैं शास्त्र में बोले ना माने तो चूल्हे में जा। बोले तुम अपने बाप को पका के खा जाओ, हमें क्या दिक्कत? उनसे बोला करो कि तुम मांस तो खाते ही हो तो अपने बाप को शमशान ना भेजा करो, बाप को भी पका के खा लो। भाई जब मांस खानी है तो मछली मुर्गी खाते हो तो बाप की टांग भी खा लो, आज कल हाथ खा लेना, फिर पेट खा लेना। भाई मांस तो बाप के अंदर भी है। बोल रहा उनसे कि भाई जब तुम मांस खा ही रहे हो, बकरे का, मछली का, मुर्गे का, तो फिर बोले दादी मरे तो पका के खा लेना। बोलना ऐसे। गुरुजी, द्रौपदी जो थी वो यज्ञ सैनी थी, तो जब दुशासन ने उसे छुआ तो उसने उसे वहीं पे भस्म क्यों नहीं कर दिया? उन्होंने सेल्फ डिफेंस क्यों नहीं की?
ऐसा है कि किसी को भस्म करने के लिए ना सारी तपस्या नष्ट करनी पड़ेगी। यदि मैं आपको श्राप दूं तो श्राप तो दे सकता हूं, लेकिन फिर मेरी सारी तपस्या जो जिंदगी भर की है वो समाप्त हो जाएगी, मैं जीरो पे आके खड़ा हो जाऊंगा। ये बताओ कि रावण को तो वशिष्ठ जी भी मार सकते थे, विश्वामित्र जी भी मार सकते थे, पर इन लोगों ने कहा कि प्रभु हम क्यों अपनी तपस्या एक राक्षस को नष्ट करने में लगाएं, आप आओ और आप मारो, हम अपनी तपस्या क्यों लगाएं, फिजूल में खर्च करें। इसलिए द्रौपदी ने चाहती श्राप देने भी लगी, बाद में फिर रोका गया, सारी तपस्या नष्ट हो जाती। इसलिए द्रौपदी ने कहा कि श्राप देने से इसे नष्ट करने से बेहतर है कि कृष्ण को बुला करके प्रहलाद बचाई जाए। और बुलाया, कृष्ण आए। गुरुजी मेरे दादाजी दिन भर आपकी भागवत सुनते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें क्रोध बहुत आता है। जब उन्हें क्रोध आता है तो कहते हैं मैं सब कुछ छोड़ के वृंदावन का वासी हो जाऊंगा, गौरी गोपाल में जाके खा लूंगा, वहीं रह लूंगा। हाँ, तो ये उम्र भजन करने की ही तो है, घर पे क्या कर रहे हैं दादाजी? तो उनकी सेवा तो हमें करनी पड़ेगी ना। करनी वो पड़ेगी, बुजुर्ग हैं। करो, पर उनका बोलना कि अब आप तीर्थ यात्रा पे निकलो, आपको